नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। आज मैं आंचल बात करूंगी देश के पूर्वोत्तर हिस्से यानी मणिपुर पर। मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहे इस राज्य के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और बिगड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिशें, लगातार हो रही शांति वार्ताएं, आरएसएस के प्रयास सब विफल हो रहे हैं और दो समुदायों के बीच अपनी जमीन पर अपने हक की लड़ाई किसी अलग ही दिशा में जाती हुई दिख रही है। जिस तरह से आपस के झगड़े में यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर चल जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं, उसे यही लग रहा है कि कहीं न कहीं अब यहाँ बगावत के सुर नहीं बल्कि उग्रवाद के नगाड़े बज रहे हैं और मणिपुर में एक नया माओवाद जन्म ले रहा है। कैसे, इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले एक नजर डालते हैं मणिपुर और यहाँ फैली हिंसा के इतिहास पर। मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो मणिपुर के महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया और 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हालांकि इन सब के बीच 1960 में यहाँ के मैतेई समुदाय ने बहुत बड़ा विद्रोह किया क्योंकि उनका कहना था कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय धोखे से किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ हो रही हिंसा की। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। यह हिंसा मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ भड़की थी। हिंसा में अब तक लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। मई 2023 में कुकी समुदाय ने आदिवासी एकता मार्च निकाला जिसके दौरान हिंसा भड़की। इस दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ व लूटपाट की। कई चर्च और मंदिर तोड़े गए, कई गांव जला दिए गए। हिंसा की वजह से 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से पलायन कर गए। इसी दौरान 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया। पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए मदद की गुहार लगाने वाली कुकी जोमी समुदाय की 2 महिलाओं को दंगाइयों को सौंप दिया था। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग इस हिंसा की मुख्य वजह मानी जाती है। यहाँ का कानून कहता है कि मणिपुर घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं रह सकते और न ही वहां पर जमीन खरीद सकते हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा की आड़ में उग्रवाद और आतंकवाद को पैर पसारने की जमीन मिल रही है। इसके पीछे विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में गांवों पर बम गिराए गए जो कि जातीय हिंसा में तो संभव नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे 2 समुदायों के बीच पनपी बगावत समझते रहें और हो ये कि हम जिस माओवाद पर ये समझते हैं कि काबू पा लिया गया है वो किसी और नई शक्ल में हमारे सामने आ जाए।